अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरा है सेकंड व्लॉग। मैंने सोचा था आज मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी, लेकिन मुझे व्लॉग बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टिचिंग। तो मैंने आज फिर स्टिचिंग को कर दिया है स्किप और आई थिंक अब मैं कल स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी। तो व्यूअर्स, आज का दिन जो था वो इस तरह नॉर्मली स्टार्ट हुआ, ठीक है। आज चूँकि नाश्ता बाहर से आ गया था तो मुझे किचन में सुबह सिवाय चाय बनाने के कोई काम नहीं था। तो ख़ैर चाय वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे आज शाम में मार्केट विज़िट करनी थी और इसलिए मुझे थोड़ी-सी इसके लिए प्लानिंग करनी थी। कुछ कपड़े सिलवाने थे ईद के लिए, तो उसकी लेसेस मैच करनी थी। तो जब भी मैंने कपड़े सिलवाने हो तो मेरी कोशिश होती है कि घर से एक दफ़ा मैं इसका लिख के लेके जाऊँ कि मुझे कौन-कौन सी लेसेस चाहिए, क्या-क्या चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं वो लिख रही थी। आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं तो मोस्टली ये होता है कि छुट्टियों में जॉब से ऑफ होता है तो मेरा तकरीबन रोज़ ही बाहर का चक्कर लग जाता है, क्योंकि यही कोशिश होती है कि जब छुट्टियाँ हैं तो काम जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि हम ना इसी कोशिश में होते हैं कि सारे काम ख़त्म कर लें, ये भी काम ख़त्म कर लें, ये भी काम ख़त्म कर लें। लेकिन ये है कि काम है कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये है कि फिर यही है, इंसान चिल करे, जो हो जाए ठीक है, नहीं होते तो चलो बाद में सही। तो ख़ैर यहाँ पे मैं तकरीबन मेरा जो था काम कंप्लीट होने वाला था। दिन के टाइम मुझे कोई आज कुकिंग वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं करनी थी, क्योंकि मोस्टली ये है कि बाज़ार जाओ तो फिर मैं वापसी पे बाज़ार से ही कुछ ले आती हूँ। हेक्टिक हो जाता है घर में, कुकिंग भी करो तो ये वो। तो अभी इसके बाद मुझे छोटे-मोटे और काम थे, बच्चों को थोड़ा-सा देखना था, उनको कपड़े वग़ैरह चेंज करवाने थे। ख़ैर यहाँ पे मैंने बच्चों को भी चेंज करवा लिया। ज़ाहवियान साहब जो हैं अब नहाने-धोने के बाद मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इससे मोबाइल खींच सकूं, लेकिन इस लड़के की जो है ना, ये रोना स्टार्ट कर देता है तो फिर मैं हार मान लेती हूँ समटाइम्स। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा मोबाइल नहीं लेता, ज़्यादा अपने बाबा का मोबाइल लेते हैं, तो ये सिर्फ उसी टाइम पे लेते हैं जब ये मोस्टली उनके बाबा घर पे होते हैं। तो खैर मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ा। अभी मुझे दयान को चेंज वगैरह करवाना था, वो करवाया। तो इतनी देर में खैर दयान साहब बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। काम तो आज मुझे इतना कोई ख़ास करने वाला था नहीं, तो कुकिंग ही सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है, जो कि ख़वातीन के लिए सारा-सारा टाइम 2-2 3-3 घंटे किचन में गुज़र जाते हैं। तो यहाँ पे दयान जो था मुझसे पूछने आया था, मम्मा आपको क्या चाहिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये बाहर से कुछ अपने खाने-पीने का सामान लेके आए थे, क्योंकि बच्चों का मेरा ख़्याल है एक दिन में एक दफ़ा ये कोटा पूरा ना हो तो ऐसे जैसे इनमें ना कमी हो जाती है। किसी में लेस की कमी हो जाती है, किसी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो ख़ैर ये लोग अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा मुझे भी दो, तो ख़ैर ज़ावियान ने दिया मुझे, लेकिन बाद में ज़ावियान ने मुझसे वापस ले लिया। तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है, सबकी अच्छी होती है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बड़ी मासूम सी, खूबसूरत सी, कोई परेशानी नहीं है, बस अपनी मस्ती में गुम है, सारा दिन खाया पिया ऐश की, कोई परेशानी नहीं है। तो बस ये है कि यहाँ पे बच्चे जो थे, बाहर धूप निकली हुई थी बड़ी प्यारी छत पे, तो ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे। ज़ावियान जो है गाड़ी चला रहा था, ज़ावियान को गाड़ी यहाँ चलाना बहुत पसंद है। तो अभी ये दायान के पीछे-पीछे ना भाग रहा था। अच्छा, जब सिर्फ़ दायान था ना तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि नहीं, सेकंड बेबी जो होता है ना वो होना चाहिए, तो बच्चे बड़े आपस में बिज़ी रहते हैं। तो मैं कहती थी कि एक बच्चा जो है वो इतना तंग करता है तो सेकंड तो आके बिल्कुल ही तिगनी का नाच नचा देता होगा। ख़ैर उसके बाद जब मैं अब इनको खेलते हुए देखती हूँ ना तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मतलब दायान जो था ना उसके साथ वो अकेला होता था, मुझे खुद खेलना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। अब ये सारा दिन आपस में लगे रहते हैं और बहुत अच्छा दायान जो है ज़ावियान को कंपनी देता है। और ज़ावियान पहले तो बड़ा मूडी सा था और बड़ा मूड में रहता था, हर वक़्त मुँह बनाए रखता था। लेकिन ये है कि अब काफ़ी हद तक स्माइल-श्माइल करने लग गया, तो मुझे ना अब काफ़ी तसल्ली है कि शुक्र है ये भी थोड़ा-सा लविंग हो गया है। तो सारा दिन ये माशाल्लाह एक दूसरे के आगे पीछे भागते दौड़ते रहते हैं। दयान जो है अपने साथ उसको भी एंगेज रखता है, तो आपस में माशाल्लाह लगे रहते हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़र जाता है, वरना एक बच्चा होना तो उसके साथ आपको सारा दिन खुद लगे रहना पड़ता है। आप किचन में हो तो वो आपके पीछे-पीछे इस तरह से करके। तो यहाँ पे दयान ने जो है यहाँ पे कोई शक्ल सी बनाई थी बोर्ड पे और वो कही जा रहा था ये बाबा है, और ज़ावियान को था कि मैं इसको इरेज़ कर दूँ। तो बस इसी तरह से दोनों लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना, मुझे जाना था बाज़ार, तो गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। मतलब वो ये है कि पिछले 1-2 दिन पहले आंधी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मट्टी थी।
तो अभी मेरा ज़रा मूड नहीं था, मैं इतनी गंदी गाड़ी बाहर लेके जाऊँ, इनके बाबा भी घर पे नहीं थे, वरना मोस्टली वही इसको सर्विस वगैरह करवा देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी पुराने दिनों की याद ताज़ा करूँ। शादी से पहले मैं ना गाड़ी वगैरह सर्विस किया करती थी, गाड़ी वॉश करती थी, मुझे ये काम बड़ा पसंद था। तो तब तो मैं बड़े शौक से करती थी, लेकिन शादी के बाद ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मतलब बाकी सारे काम भी देखना, ये काम भी, क्योंकि ये जो काम होते हैं, ये एक्स्ट्रा काम होते हैं। ख़ैर मैंने यहाँ पे गाड़ी का जो था मुआयना किया, उस पे काफ़ी अच्छी खासी मट्टी थी, क्योंकि पिछले दिनों रिक्शा ना आने की वजह से मैं इसे स्कूल लेके जाती रही हूँ, तो वो वहाँ पे थोड़ा-सा कच्चा रास्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदी भी हुई हुई थी और नीचे टायर्स भी इसके बड़े गंदे थे और कुछ आंधी की वजह से वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो ख़ैर मैंने कहा कि चलो आज मैं इसको वॉश कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सामान वग़ैरह रखा इसको साफ़-सफ़ाई करने के लिए। तो बच्चे भी मेरे पीछे-पीछे थे, उनको ये था कि हम वॉश करें, लेकिन मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि एक दफ़ा मैं उनको चेंज वगैरह करवा दिया था, अब दोबारा नए सिरे से वो कपड़े गीले करें और ठंड भी थी। तो ख़ैर मैंने इसको अंदर से देखा, ये तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। ख़ैर आहिस्ता से मैंने इसको थोड़ा-सा पीछे वो किया। अच्छा यहाँ पे मैं सफाई वगैरह कर रही थी तो सना आ गई। तो उसको था कि अच्छा चलो तुम सफाई कर रही हो तो तुम्हारे व्यूअर्स को भी पता लगना चाहिए कि सबा सर्विस भी कर लेती है, ताकि अगर किसी को खिदमत चाहिए हो सर्विस करवाने के लिए तो वो भी करवा सके। तो ख़ैर उसने मेरी थोड़ी-सी वीडियो वगैरह बनानी शुरू कर दी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूँ। क्योंकि समटाइम्स कुछ काम होते हैं ना, हमें लगता है कि ये बड़े मुश्किल हैं, तो एक्चुअली वो मुश्किल नहीं होते। बस ये है कि वो उस काम में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो काम जो है ना आपको दुनिया का आसान तरीन काम लगने लग जाता है। तो ये काम चूँकि मुझे किसी ज़माने में बहुत पसंद था, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। ख़ैर अच्छे से अब मैंने इसके ऊपर से सारी मट्टी-शट्टी उतार ली थी, तो यहाँ पे सना जो है साथ में मेरे से गप्पे-शप्पे लगा रही थी, वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे अब मेरी जो है गाड़ी तकरीबन साफ़ हो चुकी है, वाक़ई में बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा साफ़-सुथरी चीज़ों को देख के ना वैसी मेंटल सैटिस्फैक्शन आपको मिलती है ना, मेंटली आप बड़ा सैटिस्फाई हो जाते हो। तो अभी इसको देख-देख के मुझे ना ख़ामख़ाही खुशी हुई जा रही थी कि मतलब कितनी साफ़-सुथरी सी हो गई। हालाँकि एक दफ़ा मैंने इसको बाहर लेके जाना था और इसने फिर गंदे हो जाना था, लेकिन ये है कि चलो एक दफ़ा तो इसकी अच्छे से सफाई थी, वो हो गई थी। ख़ैर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। पीछे दयान अभी स्टिल मुझे तंग किए जा रहा था कि मैं करूँगा, लेकिन मैंने उसे नहीं आने दिया। तो यहाँ पे अब सना मुझे कह रही थी कि चलो अब गाड़ी तो साफ़ कर ली, अब जो है ना गैराज जो तुमने गंदा किया तो इसको भी साफ़ करो। तो फिर मैंने गैराज साफ़ किया, काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो गया था क्योंकि नीचे गारा बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे फिर मैंने एक दफ़ा चेकिंग की कि वो मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने वाक़ई अच्छी सर्विस की थी गाड़ी की। तो यहाँ पे फिर मट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज लगे हाथों ना तो मैं गैराज को भी अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैराज वॉश किया। अच्छा शादी से पहले ना मैं शहर भी बड़े अच्छे शौक से वॉश किया करती थी। शादी के बाद ना ये काम करने को इतना दिल नहीं करता। शायद और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियों के पास ना यही एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो खुशी-खुशी कर लेती हैं क्योंकि उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। तो वो खुशी-खुशी काम हो जाते हैं। तो शादी के बाद तो ये काम बड़े रेयर हो जाते हैं। मोस्टली ये है कि हेल्पर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन चलो कभी-कभार इंसान को खुद भी कर लेना चाहिए, अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैंने वाइपर वगैरह लगाया और साथ ही जो है बाहर की भी थोड़ी-सी सफाई वगैरह कर दी थी। तो इसी बहाने जो है मैंने थोड़ा-सा गेट वगैरह भी साफ़ कर दिया। सही मैंने आज ना अपने दिन को यूटिलाइज़ किया। सफाई वगैरह करके मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। तो बच्चे जो हैं स्टिल साइक्लिंग वगैरह कर रहे थे। बच्चों की ज़िंदगी सही मस्त है ना, सारा दिन खेलते रहते हैं माशाल्लाह। चलो ये भी अच्छी बात है कि बच्चे खेलते हैं, लेकिन सम टाइम जब बच्चे सर पे चढ़ के आपके ना तंग कर रहे हो ना, वो भी बहुत ना इंसान को इरिटेट करता है। तो बस शुक्र है कि मेरे बच्चे अब खेलते रहते हैं। आव्यान पहले बहुत तंग किया करता था, लेकिन अब शुक्र है कि ना थोड़ा खेलने लग गया। बच्चों को खेलना आ जाए ना तो ज़िंदगी ना काफ़ी इंसान की आसान हो जाती है। तो मैं किसी काम के लिए यहाँ रूम में आई थी। अच्छा मेरे व्लॉग में ना आपको मोस्टली बच्चे ज़्यादा नज़र आएँगे, क्योंकि मुझे बच्चों की वीडियोज़ कैप्चर करना बहुत ही मज़ा आता है। मैं इनकी जो मेमोरीज़ है ना वो अपने कैमरा में कैप्चर करती रहती हूँ, ताकि कल कोई बड़े हों देखें कि हम क्या करते थे। अभी ज़ावियान भी ना ज़बरदस्ती इनके पीछे-पीछे ना चला गया था और उसने मुझे इतनी भी इतना टाइम नहीं दिया कि मैं उसके शूज़ उतार सकूँ। ख़ैर मैंने फिर ये सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना छोटे बच्चों के गुनाह नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। जायद नमाज़ पे शूज़ लेके चढ़ गया। तो ये यहाँ पे ना अच्छा ज़ावियान इतने ज़्यादा दुआएँ माँगी जा रहे, इतना क्यूट सा लग रहा था ना। उसको ये है कि ना नमाज़ में ना सिर्फ़ दुआ माँगते हैं। और दयान और मोहित को भी ना बच्चे बड़े मज़े के होते हैं, मतलब उन्हें होता है कि हर चीज़ हमने अल्लाह ताला से माँगनी है, उनका बड़ा मज़बूत एक ईमान सा होता है। तो जब भी ना मोहित और दयान को कुछ माँगना होता है ना अल्लाह ताला से, तो ये इस तरह से ना नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं और ज़ावियान तो पता नहीं दुआओं में क्या ही माँगे जा रहा है। इतना मुझे ज़ावियान ना बड़ा क्यूट लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो घर में सबसे ज़्यादा क्यूट हरकतें करते हैं और छोटे बच्चों की वजह से ना घर में रौनक रहती है।
तो ये अब भी दुआएँ माँगी जा रहा है, पता नहीं वैसे दुआओं में ये क्या माँग रहा है। अच्छा ज़ावियान का ना मोस्टली यही होता है, सजदे में जाके ना ये थक जाता है। अब ये ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सो गया है। तो यहाँ पे दयान और मोहित को है कि ये इसको उठाएँगे कि ये क्या मतलब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी माशाल्लाह से ना दोनों आपस में, मोहित और दयान की अच्छी फ्रेंडशिप है, आपस में लगे रहते हैं। अच्छा, जब मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी ना, तो ये बड़ी मज़े-मज़े की दुआएँ कर रहे थे। तो मोहित दुआ कर रहा था, या अल्लाह ताला मुझे जल्दी से बड़ा कर दे, और दयान को आजकल ना शुगर कैन खाने का बड़ा शौक है। तो दयान दुआ करता है, या अल्लाह ताला मुझे ढेर सारे शुगर कैन दे दें। हालाँकि इनके बाबा ना ले आते हैं इसके लिए, लेकिन उसको होता है कि मेरे पास 1 लाख शुगर कैन हो। तो बच्चों की दुआएँ जो है ना बड़ी क्यूट होती हैं, इनकी हरकतें। तो बच्चों के दम से माशाल्लाह घर में ना रौनक रहती है। तो अभी फिर थोड़ा-सा शाम का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ मार्केट आ गई थी, थोड़ा-सा काम था मुझे, बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ा था सना के पास। तो यहाँ पे हल्की-फुल्की सी मुझे शॉपिंग करनी थी बच्चों के नेक्स्ट विंटर के लिए, क्योंकि ऑफ लगा हुआ था। तो सना ने शॉपिंग की थी, तो वो बता रही थी बड़ी अच्छी मतलब बच्चों की सेल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी-सी शॉपिंग करके रख लूँ, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि ऑफ में आपको ना अच्छी चीज़ मिल जाती है और कम प्राइस में मिल जाती है। और यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे आ गई थी। बच्चों के जो कपड़े हैं ना, मुझे मोस्टली ब्रेकआउट पे ही आजकल अच्छे मिलते हैं। तो मैं यहाँ से इनकी शर्ट्स और स्वेटर्स वगैरह यहाँ से ले लेती हूँ, और जो ट्राउज़र्स या पैंट्स वगैरह हैं वो मैं लोकल मार्केट से परचेज़ कर लेती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये था कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ना बच्चों के थोड़े से बड़े कपड़े लेके रख लूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर ना मुझे जैसे सीज़न स्टार्ट हो तो फिर मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा-सा विज़िट कर रही थी स्टोर में, तो बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो मुझे काफ़ी कुछ मिल गया, बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैं यहाँ पे घर वापस आ गई थी। बच्चों के बगैर जब हम जाते हैं ना, तो हम जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में लेके बैठ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग वगैरह जो की थी वो मैं इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ज़ावियान की शॉपिंग की थी। ज़ावियान की शॉपिंग क्या होती है, वाइप्स हैं, डायपर्स हैं। मैंने बड़े अच्छे ना एक डायपर्स डिस्कवर किए थे। ये हैं माइन डायपर्स। तो डायपर्स आपको पता है सबसे ज़्यादा खर्चा बच्चों वाले घरों में ना डायपर्स का होता है। तो ये डायपर्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे, और उनकी प्राइस जो थी ना बाकी जो अच्छे डायपर्स हैं ना अच्छे वाले, उनकी निस्बत कम थी। तो खैर मैंने यहाँ पे 2 पैकेट्स लिए। मैंने सोचा कि एक मैं बहुत अच्छे वाले ले लेती हूँ, एक मैं साथ में ये ले लेती हूँ। चलो डे टाइम में इंसान ये वाले यूज़ कर लेता है, प्राइस भी इनकी कम है, रीज़नेबल पड़ जाते हैं। तो माइन बेबी मैंने डायपर्स लिए थे, और साथ ही मैंने केयर बेबी ले लिए थे, जो बहुत अच्छे वाले डायपर्स हैं। मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ना चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं, ताकि थोड़ी बचत वगैरह हो जाए। तो खैर अभी मैंने एक तो ट्राई किए थे, बहुत अच्छे निकले थे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मे बी आपका भी सैटिस्फैक्शन हो जाए। तो ख़ैर ये आज के दिन की शॉपिंग वगैरह थी हल्की-फुल्की सी, और ये करने के बाद ना अब मुझे था कि बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। तो अब मुझे था कि बच्चे सो जाएँ, लेकिन को पता है बच्चे इतनी आसानी से सोते नहीं हैं। इंसान सोचता है कि अच्छा मैं बच्चों को सुलाऊँ, तो सोचने के मेरा ख़्याल है 1.5-2 घंटे बाद जाके बच्चे सोते हैं। तो अभी मैं रूम में आई थी, तो मोहित भी अभी यहाँ पे ही था, क्योंकि इसके मामा-बाबा जो हैं वो बाहर गए थे किसी काम से। तो यहाँ पे जो है दयान को ना ये मिल गया था पिलो, तो इसको था कि मैं ना किसी तरह से बॉक्सर बन जाऊँ, मेरे में पावर आ जाए। तो ये ऐसे काम करता रहता है कि मैं पावरफुल बन जाऊँ, मैं ना बॉडी बन जाए मेरी। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, किक्स वगैरह लगा रहे थे। अच्छा, बच्चे ना हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोच लेते हैं, जिसमें उनको मज़ा आता है। हाँ, हमारा इतना दिमाग नहीं चलता जितना बच्चों का चलता है। तो ये इतनी अच्छी एक्टिविटी अपने लिए ढूंढी थी, तो मुझे भी अच्छी लगी ना कि चलो ये फिजिकल वर्क है, और ये काम दयान करेगा, ज़ावियान तो उसके पीछे पीछे ज़रूर ही करना है। तो बस ऐसे ही था। यहाँ पे काफ़ी देर उछल कूद के बाद अब माशाल्लाह से ये लोग सो चुके थे। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। मोहित को भी मैंने यहीं पे सुला दिया था, क्योंकि अभी तक उसके मामा बाबा नहीं आए थे। तो खैर दिन का इसी तरह से अख्ताम हो गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।